प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ठीक है, ओके। और मैंने आपको बताया कि इसमें हमें कौन कौन सी पढ़नी है। सबसे पहले कंबंशन दहन पढ़ा, फिर करेक्टेरिस्टिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिनको आप बचपन से मार्कोनिकॉप और एंटी मार्कोनिकॉप के अकॉर्डिंग करते आ रहे थे। मैंने लॉजिक बताया कि किस तरह से फ्री रेडिकल और आयनिक मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनते हैं। बात समझ रहे हो ना? ओके, अब हम देखने जा रहे हैं नंबर 3। बोलो कौन सी? ऑक्सीडेशन। क्लियर? इस पे भी मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, ऑक्सी, मैंने कहा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात को समझना, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें 3 रिएक्शन आती है। कितनी रिएक्शन आती है? 3। नंबर 1 एक आती है ओजोनोलाइसिस। एक क्या आती है? ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन, ठीक है। दूसरी आती है हाइड्रोजाइलेशन। क्लियर? हाइड्रोजाइलीकरण। और तीसरी आती है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? प्रबल ऑक्सी कारकों द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है। देखो, ये तीनों स्टडी करना मतलब ऑक्सीडेशन करना है। अब चूंकि पहली बार ओजोनोलाइसिस आया, तो जो चीज पहली बार आती है उससे बहुत परफेक्टली सीखना होता है, ताकि सेम चीज जब एल्काइन में आए तो कोई दिक्कत नहीं आए। बात समझ रहे हो ना? तो आपको मैं ये तीनों सिखा रहा हूँ, 15 मिनट ध्यान देना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, सेकंडों में कर सकते हो। पहले ओरिजिनल तरीका, फिर ट्रिक्स से तो मैं आपको बता ही दूंगा कैसे सेकंडों में करते हैं। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं ओजोनोलाइसिस। क्लियर? नाम क्या है? ओजोनी अपघटन, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मुझे एल्कीन के साथ दिया है वो ओजोनोलाइसिस है? तो पहचान क्या होगी? एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे सिंपल एल्कीन ले नहीं सकता मैं। बोलो क्लियर? एथीन लिया मैंने। बोलो, आपको अगर एग्जामिनर O3 और H2O दे, क्या दे? बोलो, O3 और H2O, इसका मतलब ये ओजोनोलाइसिस को शो करता है। किसको शो करता है? ओजोनोलाइसिस को। क्लियर? अब मैंने कहा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके लिए अपन क्या करते हैं? पहले मैकेनिज्म। क्लियर? तो मैंने कहा होता क्या है कि सबसे पहले आता है O3। कौन आता है? O3। और O3 आकर के इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर? ये जो इतना हुआ है इसको बोलते हैं ओजोनोजेनेसिस। क्या होता है? बोलो, ओजोनोजेनेसिस, ओजोनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनीकरण। जबकि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? ओजोनोलाइसिस। हम क्या पढ़ रहे हैं? ओजोनोलाइसिस। तो अब रोल आएगा H2O का, H2O करेगा इसका लाइसिस, ऐसे तोड़ेगा, ऐसे तोड़ेगा। तो अपन क्या देखते हैं? एक बना CH2O, एक और बना CH2O। ध्यान से समझना मेरी बात को। क्लियर? और एक मैंने कहा बनेगा H2O2। क्लियर? H2 और O2, बोलो OH2O2। क्लियर? ये जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बात समझ में आए? बोलो, दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड। जो साथ में बना है वो कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक दुर्बल ऑक्सीकारक एजेंट होता है, जिसकी इतनी ही हिम्मत होती है कि अगर साइड में कोई एल्डिहाइड बने तो उसका फर्दर आगे और ऑक्सीडेशन कर सकता है, कीटोन का नहीं कर सकता। क्लियर? तो मैंने कहा ये कौन है? वीक
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? कौन है? दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक अभिकर्मक। क्लियर? ओके। वीक और स्ट्रॉन्ग समझते हो? बोलो बात समझ में। एक होता है वीक एजेंट, एक होता है स्ट्रॉन्ग एजेंट, दोनों बहुत फर्क होता है। वीक एजेंट मतलब सरकारी नौकरी वालों की मैं शादी करवा सकता हूँ, ऐसा एजेंट शादी कराने वाला। स्ट्रॉन्ग एजेंट कोई भी हो सबकी शादी करा सकता हूँ। दोनों में फर्क है कि नहीं है? बोलो। ठीक वैसे ही इसको किस नजर से देखोगे? बहुत सारे सोए हुए हैं, शादी का नाम लेके थोड़ा एकदम अटेंशन में आ जाते हैं। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा बोलो ये कैसा एजेंट है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक का मतलब समझ में है? सबका ऑक्सीडेशन कर सकता है क्या? नहीं, सेलेक्टिव। बोलो बात समझ में। और सेलेक्टिव भी किसका? यह है केवल, यह है केवल एल्डिहाइड। क्लियर? का ही आगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर सकता है। ये जो लॉजिक लिख रहा हूं समझ में आ रहा? बोलो। अब बताओ ये कौन बना? एल्डिहाइड बना, तो ये तो आगे करेगा। अच्छा, ये फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। इसका भी होगा तो क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड क्या होता है? अनस्टेबल। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किस में टूट जाता है? CO2 और H2O। किस में टूट जाता है? बोलो आगे ऑक्सीडेशन होकर CO2 और H2O। बोलो बात समझ में है? ओके। अब अपने को इतना कुछ नहीं करना है। बोलो ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए। सपोज दैट आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर क्या होता है? यहाँ तो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है अगर 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 CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ऐसा एग्जामिनर दे दे, क्या दे दे? O3H2O और साथ में नीचे क्या दे दे? Zn। तो आपको जितना ये किया है उतना तो हम सेकंडों में कर सकते हैं। कैसे? इधर देखो, करना कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड के बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा देना है। क्लियर? तो बताओ एक प्रोडक्ट बन गया SCHO, एक प्रोडक्ट बन गया SCH और एक बन गया H2O2। अगर Zn साथ में दे रखा है तो यही क्या हो जाएंगे? फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे, बिकॉज Zn इसको छोड़ता नहीं है, इसको बदल देगा इसमें। जब ये रहा ही नहीं तो आगे काम कैसे करेगा? बोलो बात समझ में है? अगर ओजोनोलाइसिस में Zn साथ में दे रखा हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता? बोलो जो बना है वही एल्डिहाइड फॉर्म में ही। अगर Zn नहीं दे रखा तो आगे करना। आगे भी कब करना है? अगर एल्डिहाइड हो तो। बोलो बात समझ में है? ओके। पहले बताओ, ये जो मैंने बताया ये तो रियल तरीका बताया। इसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि ये था ओजोनोजेनेसिस और यहां से लगाकर ये था ओजोनोलाइसिस। क्लियर? ओजोनी अपघटन। ठीक है? अच्छा, अब मैंने कहा हमने बोलो एक बार तो एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करी। क्लियर? अब चूंकि मैं आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूं तो मैंने कहा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक लूप में O3H2O और Zn, एक लूप खाली O3 और H2O। प्रोडक्ट बना देंगे? और समझे नहीं समझे? बोलो। तोड़ूंगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बताओ, एक बना CH3CHO, एक बना SCHO, बस यही फाइनल प्रोडक्ट हो गए। और यही फाइनल प्रोडक्ट हो गए ना? क्यों? क्योंकि Zn है, H2O2 को बनते ही खा जाएगा। जब रहेगा ही नहीं H2O2 तो अपना काम कैसे करेगा? बात समझ में? ये क्या लिख रहा हूं? बोलो समझ में है? ये क्या लिखा? फाइनल प्रोडक्ट। ओके। ये क्या लिखा मैंने? अंतिम उत्पाद। क्लियर? ओके। फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है? अच्छा, यहाँ H2O2 लिखो ही नहीं, खा जाएगा ये। बोलो बात समझ। अगर ये नहीं हुआ तो पहले तो यही बनेगा, ओके, फिर यही बनेगा, फिर बोलो आपका ये बनेगा। बताओ ये इनको रहने देगा क्या? नहीं। इसको किस में बदलेगा? एसिटिक एसिड में। इसको किस में बदलेगा? बोलो फॉर्मिक एसिड में। क्लियर?
ACO2 और H2O में टूटेगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट। कुछ समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? हाँ या ना? पक्का? ओके। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, क्लियर? ओके। ये लिया O3 H2O Zn, बोलो ये लिया O3 H2O। ओके, तो नोट करके एग्जाम्पल आप ही करोगे? अरे करोगे नहीं करोगे? पहले बताओ, एग्जाम में ये आता है प्लॉट, 4 ऑप्शन होते हैं, टिक कर सकते हो? ओके, ओजोनोलाइसिस समझ में आया? फटाफट नोट करो। एक बताया अभी मैंने, ठीक है? अभी तो एजेंट समझ में आ गया होगा आपको, बोलो क्लियर? ओके। हो गया? ठीक है। ये एक बार पहले ओरिजिनल तरीका बताया, फिर अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका बताया मैंने, ठीक है?
ओके, हो गया नोट बोलो। हो गया। हो गया बोलो। ठीक है। हो गया। ओके, कर लिया। वेरी इजी बोलो। जेडन है तो कोई बात नहीं, यहां से तोड़ेंगे। एक CS3 C डबल बॉन्ड CS3 कीटोन बनेगा और एक CS3 CHO बनेगा। यही हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे। जेडन नहीं होगा
तो पहले तो एक तो ये बनाएंगे और एक ये बनाएंगे, साथ में H2O2, ये इसके पास जाएगा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका तो क्या करेगा बोलो आगे, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट। यही बनाया सबने बोलो, ओके बोलो यही बनाया ना। आया समझ में बोलो, ओके। तो ओजोनोलाइसिस समझ में आ गया बोलो। ओजोनोलाइसिस से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत इजी, पूछने का तरीका बहुत सारे तरीके से। वो कौन सा एल्कीन है जिसका ओजोनोलाइसिस करने पर 1 मोल बोलो एसीटोन और 1 मोल एसिटल्डिहाइड बनता है। ऐसे 4 एल्कीन ऑप्शन में होंगे, आपको बना बना के देखना है कि सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है। बोलो बात समझ में। आपको एल्कीन ये दिया 2 मिथाइल बोलो, आपका मैंने कहा 2 ब्यूटीन या ये दे दे, और इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 4 ऑप्शन होंगे। अपनी खुद की मर्जी से जेडन नहीं मान लेना, जेडन वो देगा तो खुद आपको लिख के देगा, और जेडन देने और नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है वो आपको पता चल गया होगा। क्लियर, ओके। ओके, तो ओजोनोलाइसिस सीख गए। पहली बार ओजोनोलाइसिस आया, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। ओजोनोलाइसिस से अक्सर एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ओजोनोलाइसिस अप्लाइड चीज़ है। मतलब आपको कोई भी एल्कीन दे, एक बार प्रोडक्ट बनाना आ गया मतलब आप 4 ऑप्शन में टिक कर सकते हो, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही मैंने कहा नंबर 2 हाइड्रोजाइलेशन। क्लियर, ओके। देखो क्या बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो ओनली और ओनली एल्किन में ही होता है। ओजोनोलाइसिस तो मैं एल्काइन में भी बताऊंगा, एल्किन ही ये हाइड्रोजाइलेशन शो करती है, हाइड्रोजाइलीकरण। ओके, देखो क्या होता है ध्यान से समझना। हाइड्रोजाइलेशन समझो, इधर मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा हाइड्रोजाइलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजाइलेशन एजेंट फिक्स है। हाइड्रोजाइलेशन 4 एजेंट है, उनमें से कोई भी एजेंट की यहाँ प्रेजेंस दे दे तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो एल्कीन है उसके डबल बॉन्ड हट करके OH OH लगेगा। बात समझ में आए बोलो, ओके। तो मैंने कहा फिर तो मैं से बस एजेंट पता हो, मैं प्रोडक्ट तो सेकंडों में बना लूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजाइलेशन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक sp2 कार्बन पर एक OH ग्रुप का लगना क्या कहलाता है, हाइड्रोजाइलेशन। और लेकिन हाइड्रोजाइलेशन किसकी उपस्थिति में होता है, हाइड्रोजाइलीकरण एजेंट। क्लियर, ओके। और वो एजेंट कौन है, 4 है। 4 लिख दू यहाँ पर एजेंट। पहला एजेंट है बेयर रिएजेंट। कौन है, बेयर अभिकर्मक। कौन है, बेयर अभिकर्मक। भाई ये क्या होता है, तो मैंने कहा यहाँ पर 1% एल्कलाइन सारिये KMnO4, इसको बोलते हैं बेयर रिएजेंट। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाए बेयर रिएजेंट होता है 1% KMnO4, 1% अम्लीय KMnO4, 1% क्षारीय KMnO4,
10% तो 1%, 1% मतलब 1%। बात समझ में? सारी मतलब पूरा एक शब्द भी इसमें कम नहीं होना चाहिए। बोलो बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ? खाली केमेनोफोर बेयर रिएजेंट नहीं है, सारी केमेनोफोर बेयर रिएजेंट नहीं है, 1% सारी केमेनोफोर ही बेयर रिएजेंट है। क्लियर? बात समझ में है? क्योंकि अभी मैं अगली रिएक्शन में केमेनोफोर का अलग इफेक्ट बताऊंगा। मैं अभी यहाँ पर बेयर रिएजेंट लिख रहा हूँ, और बेयर रिएजेंट का मतलब क्या है? 1% एल्कलाइन केमेनोफोर। बात समझ में? इसका मतलब अगर ये कहीं लिखा हुआ हो यहाँ, या ये लिखा हुआ, आपको प्रोडक्ट क्या बनाना समझ में आया? बोलो। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजाइलेशन। तो ये एजेंट कैसा हुआ? हाइड्रोजाइलेशन एजेंट। तो ऐसे और कौन कौन है? देखो मैंने रिएक्शन लिख दी, एजेंट बता दूंगा तो अपने आप ही सब हो जाएगा। बोलो। मैंने लिखा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O। क्या लिखा? बोलो। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड H2O। ये भी यही काम करता है। बोलो क्लियर? मैंने लिखा पर एसिड, क्लियर, H2O। ये पर अम्ल क्या होता है? पर एसिड क्या होता है? इधर देखो, RCOOH। क्या होता है? RCOH तो देखा होगा। पर एसिड किसको कहते हैं? RCOOH। कितने ओ आएंगे? 3। बोलो बस, उसको बोलते हैं पर एसिड। ये भी कहीं हो तो यही काम होता है। ओके। और मैंने लिखा AgO2H2O। क्लियर? हालांकि इन चारों के अंदर यही एक ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो मैं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में जितने हाइड्रोजाइलेशन एजेंट होते हैं मैंने सारे लिख दिए, बट आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है दुनिया इस एक को ही जानती है। बोलो बात समझ ना? तो ये तो मैंने सबसे पहले लिखा। पहले बताओ ये वाला सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बोलो आपको, जैसे मैंने कहा ये रहा क्वेश्चन। ओके। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 1% मैंने कहा एल्कलाइन KMnO4। क्लियर? ओके। KMnO4, अरे KMnO4, और यहाँ पर दिया प्रोडक्ट, और यहाँ पर दिए ऑप्शन। बात समझ में आया? बोलो। दो, अरे एक ऑप्शन दिया CH3 CHO SCHO, एक ऐसा देगा। बोलो क्लियर? एक देगा आपको CH3 COOH SCOOH। क्लियर? एक देगा आपको CH3 CHOH CH2OH। क्लियर? मैं कुछ बता रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो आपको। क्लियर? एक दे दिया आपको CH3 COH। क्लियर? अब मुझे बताओ, कहीं उसने बे रिएजेंट हाइड्रोजाइलेशन कुछ लिखा क्या? नहीं लिखा। हमें कैसे पता चला? हमें पता होना चाहिए कि सर ने 4 एजेंट बताए हैं। वो 4 एजेंट किस नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोजाइलेशन एजेंट। और हाइड्रोजाइलेशन एजेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा एजेंट जो एल्कीन के प्रत्येक sp2 कार्बन पर एक OH ग्रुप जोड़ देता है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? C बनेगा। ये जो मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ये एल्कीन की यूनिक चीज है। एल्कीन के अलावा ऐसा और किसी ना एल्केन में होता है ना ही एल्काइन में होता है। बात समझ में आया? बोलो। ओके। रुको रुको रुको। तीसरा क्या था? बोलो। मैंने कहा ऑक्सीडेशन। ओके। बाय ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सी, मैंने कहा डाइजिंग एजेंट। ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूं यहां पर? प्रबल प्रबल ऑक्सी कारक, ठीक है, द्वारा 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 ऑक्सीकरण। ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो दे रखा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पहले एग्जाम्पल पता होने चाहिए। किसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो मैं आपसे कह रहा हूं KMnO4, K2Cr2O7 एंड HNO3। ठीक है। बोलो ये है, बोलो ये है क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? होते हैं।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होते हैं तो ये करते क्या है, इनका काम है कोई सी भी एल्कीन हो उसको तोड़ना और फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। मेरे कहने का मतलब इनका काम क्या है, कोई सा भी एल्कीन हो उसको तोड़ना और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, यही दिया मैंने, बात समझना। यहाँ पर दिखा KMnO4 या इनमें से कोई दिखा, बताओ इसको बेयर रिएजेंट मानोगे क्या? नहीं। मैं अभी बार बार क्यों जोर दे रहा था, समझ में आया? बोलो, KMnO4 बेयर रिएजेंट नहीं है, ना ही सारी KMnO4 है। बोलो, ना ही 1% है। 1% सारी KMnO4 हो तो ही आपको उसको बेयर रिएजेंट मानना है। बात समझ में? ओके, थोड़ा थोड़ा मुझे बताओ, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन वाला कौन है? फॉर्मिक एसिड। बोलो, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा CO2 और H2O। क्लियर? फर्दर ऑक्सीडेशन होगा CO2 और H2O। ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड, मैंने कहा यहाँ पर CH3। बताओ, मैंने लिखा K2Cr2O7, ऐसा लिख रखा हो, तोड़ोगे? बोलो तोड़ा। बताओ, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। तो मैं यहाँ पर 2 मोल लिख दूं, एसिटिक एसिड। क्लियर? पहले बताओ, आपको बात समझ में आई? बोलो, मतलब आगे मैं एल्कीन में बताऊं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? बोलो, तोड़ता है और फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। अब आप इतना तो जानते हो, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है, दो कार्बन वाला कौन होता है, तीन कार्बन वाला कौन, जानते हो कि नहीं जानते हो? एक कार्बन वाला कौन? फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन वाला कौन? एसिटिक एसिड। तीन कार्बन वाला कौन? प्रोपियोनिक एसिड। चार कार्बन वाला कौन? ब्यूटेनिक एसिड। अच्छा, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब, एक कार्बन होगा तो SCOH बनाओगे, दो कार्बन होगा तो CH3COH बनाओगे, तीन कार्बन होगा तो CH3CH2COH बनाओगे। पहले बताओ, आपको ये वाला पार्ट समझ में आया? बोलो, क्लियर? ओके, तो अब आपको क्या करना है, सुपर फास्ट की तरह नोट करना है। क्लियर? ओके, ठीक है। ये मैंने जान के चारों बताए। बात समझ में आए? बोलो ओके। ओके, हुआ नोट? बोलो।
ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो? मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको सटीक नॉलेज होना चाहिए मुझे कब क्या करना है। बात समझ रहे हो ना? आपको मैंने ये जो बताया समझ में आया बोलो? इसकी जगह यहाँ बेयर रिएजेंट बेयर अभिकर्मक भी लिखा हुआ आता है बहुत सी बार। ये नहीं दे तो क्या लिखा हुआ आता है? बेयर अभिकर्मक। अब आपको पता होना चाहिए कि बेयर अभिकर्मक करता क्या है, कैसा एजेंट है बोलो? हाइड्रोजाइलेशन एजेंट। हाइड्रोजाइलेशन एजेंट का मतलब समझ में आया बोलो? ओके। ओके, बात समझ में आई मेरी? आपको बोलो हटा दूं? पहला पढ़ा कंबंशन, दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरा पढ़ा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यही दो ऐसी रिएक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है किसकी? एल्किन की। क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, पॉलीमराइजेशन और आइसोमराइजेशन। वापस 10 मिनट ध्यान देना, मैं क्या बताता हूँ। यहाँ तक नोट समझ में आया बोलो? ओके। जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिस तरह में वहाँ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बात समझो ना, क्योंकि वही है मेन। बाकी आइसोमेराइजेशन वेरी इजी, वही एजेंट जो मैंने बताया वही काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा नंबर 4, तो मैंने लिखा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? बोले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या बताने जा रहा हूँ, इधर ध्यान देना। मैंने कहा यह है एल्किन, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पर खाली Cl2 ले लूँ तो Cl2 तो एडिशन करेगा, क्योंकि एल्किन पैदा ही किसके लिए हुई है? एडिशन के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर Cl2 के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लूँ तो फिर क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर? बोलो CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आए बोलो? क्या बताना चाह रहा हूँ समझना। ये मैं एडिशन में बता चुका हूँ। वापस क्यों बताया? ताकि आपको पता चले कि कब एडिशन करना और कब सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, कैसे पता चला? इधर ध्यान से समझना। ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या करता? फ्री रेडिकल जनरेट करता है। यहाँ पर क्या होगा बोलो? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बताऊं तो मैंने कहा यहाँ पर एक बोलो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल
बोलो मोर स्टेबल हुआ, ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसीलिए बोलो आपसे मैं कहूँ ये हाई टेम्परेचर इसमें भी फ्री रेडिकल बनाएगा, इसमें भी फ्री रेडिकल बनाएगा, और फिर ये आपका यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। बात समझ में? जब हाई टेम्परेचर होगा ही नहीं तो फ्री रेडिकल जैसा कुछ बनेगा ही नहीं, और फिर तो एल्कीन तो पैदा ही किसके लिए हुई है? एडिशन के लिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? अगर एल्कीन हो, अगर Cl2 हो, अगर हाई टेम्परेचर दे रखा हो, तो एडिशन वाला प्रोडक्ट बनाओगे कि सब्स्टिट्यूशन वाला बनाओगे? सब्स्टिट्यूशन वाला। बाकी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है सब्स्टिट्यूशन करना, क्योंकि इसकी मेन रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन। लेकिन आप तो टेम्परेचर दे ही दिया ज़्यादा तेज, तो फिर ये भी क्या कर रहे हैं? बोलो बात समझ में? ओके, मतलब ये जो भी कर रहे हैं हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? एल्कीन की इच्छा नहीं है, एल्कीन एडी सब्स्टिट्यूशन करना पसंद नहीं करती है। एल्कीन क्या करना पसंद करती है? एडिशन करनी पड़ती है। ये तो हमने कंडीशन डाली हाई टेम्परेचर, तो इसने सब्स्टिट्यूशन किया। बात समझ में आई? बोलो ओके। नंबर 5 मैंने लिखा पॉलीमेराइजेशन। क्लियर? बोलो बहुलकीकरण। क्लियर? ये बहुलकीकरण, बोलो एग्जाम्पल, मैंने लिया CH2 इसके लूँ n मॉलिक्यूल, और मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दूँ। बताओ ये कौन था? एथीन। क्लियर? ये क्या हो गया? पॉलीथीन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा कभी? बोलो इस रिएक्शन को क्या नाम दूंगा? पॉलीमराइजेशन। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। क्लियर? इसके लूँ में n मॉलिक्यूल। क्या लूँ? n मॉलिक्यूल। और CH2 मैंने कहा CH3 डबल बॉन्ड, मैंने कहा यहाँ पर CH2 ये बना दूँ। ये क्या बनाया मैंने? बोलो पॉली आइसोप्रीन। क्या बनाया? बोलो मैंने पॉली आइसोप्रीन। इसी को क्या कहते हैं? नेचुरल रबड़। क्या कहते हैं? नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़। ये क्या लिखा मैंने? बोलो पॉली आइसो मैंने कहा पॉली आइसोप्रीन। कभी ना कभी नाम सुना नहीं सुना? बोलो क्लियर? इसी को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रबड़। पहले बताओ ये दोनों के दोनों एल्किन है कि नहीं है? ये दोनों रिएक्शन आपको किसका एग्जाम्पल दे रही है? पॉलीमेराइजेशन। क्लियर? मैंने कहा नंबर 6। क्लियर? क्या लिखा मैंने? आइसोमेराइजेशन। मैंने लिखा यहाँ पर समावीकरण। क्लियर? अच्छा, एजेंट फिक्स है, एजेंट फिक्स है AlCl3HCl। क्लियर? एक बार जिसको जो एजेंट बता दिया वही रहेगा ना? बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा C डबल बॉन्ड। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, अगर मैं लूँ AlCl3, ठीक है, HCl, और इसने सपोज दैट ये कर दिया, ये कर दिया, पहले बताओ क्या हुआ? आइसोमेराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? ये तो पैदा ही इसके लिए हुआ है, आइसोमेराइजेशन। और बताया था मैंने आपको। बोलो आया समझ में? बोलो ओके। चलो नोट कर लिया जाए, ठीक है।
ये मैंने बताया, समझ में आया बोलो आपको? पहले बताओ, एक हाइड्रोजन हट गया और Cl आ गया, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं बोलो? अरे पहले बताओ, एडिशन सब्स्टिट्यूशन समझते हो बोलो? कोई कुर्सी पे बैठा है, उसको हटा के खुद बैठ जाए, ये क्या हुआ? कोई कुर्सी पे बैठा है, खुद ही जाके उसकी गोदी में बैठ जाए, ये क्या हुआ? एडिशन। यहाँ पर क्या हुआ था बोलो? सब्स्टिट्यूशन। अब तो समझ में आया बोलो आपको? ओके। ओके, क्या बोल रहे हो? हाँ, इसमें डबल बॉन्ड। मुझे एक बात बताओ, ये इधर आएगा, ये तभी तो, ये ऐसे बहुत सारे जुड़ रहे हैं, तो जब जुड़ेंगे तो ये और ये खुलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ ना? ऐसा कैसा एक और लूंगा, और तभी तो जुड़ पाएंगे ना। ये मत सोचना सर से गलती में हो गया है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोला आपको? ओके। आंखें बंद करके भी सही लिखे ना तो भी सही लिखेंगे, इतना एक्सपीरियंस है सर को, ठीक है? मजाक करो, आया समझ बोलो आपको मेरी बात? ओके। पूरा चैप्टर है पॉलीमर, ये तो पॉलीमर का झलक है बोलो। बात समझो, पॉलीमर अपना पूरा टॉपिक पढ़ते हैं अपन, ठीक है? ये तो मैंने केवल वो लिखा जो एल्कीन वाले है। बात समझो ना? ओके। ये कुछ समझ में आई मेरी बात बोलो? ओके। थोड़ा सा रह गया है, ठीक है? आई बात समझ में? अब देखो, जब मैंने एल्केन पढ़ाया तो मैंने आपको बताई ऑक्टेन नंबर, बताया था मैंने आपको। और मैंने कहा था कि पेट्रोल की क्वालिटी का पता किससे लगाया जाता है? ऑक्टेन नंबर से। अब अपन ने एल्कीन पढ़ा, तो मैं यहाँ पर स्पेशल नोट करके बता रहा हूँ, डीजल, पेट्रोल डीजल दो अलग होते हैं कि नहीं होते बोलो? डीजल की क्वालिटी का पता C10 संख्या से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? C10 संख्या। क्या होती है C10 संख्या? समझो, मैंने कहा स्पेशल नोट, क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको डीजल, क्लियर? ओके। की क्वालिटी, क्लियर? क्वालिटी, ओके। क्वालिटी मतलब गुणता, गुणता, गुणता का पता, ठीक है? पता C10 नंबर, क्लियर? किससे पता लगाते हैं बोलो? C10 नंबर, ओके। C10 संख्या, ठीक है, से लगाया 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 जाता है, ठीक है? देखो, आपको एग्जाम में यही पूछते हैं, डीजल की क्वालिटी का पता किससे लगाया जाता है? ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर, और कुछ नहीं पूछते। बट C10 नंबर क्या है मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं, क्लियर? मैंने कहा, मैंने कहा हेक्साडेकेन, क्लियर? हेक्साडेकेन, क्या लिखा?
हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन का मतलब होता है C16H34। बोलो क्या लिखा? हेक्सा मतलब 6, डेकेन मतलब 10, 1 6 कितना हो गया? 16। बात समझ में आया? बोलो ओके। और इसी को कहा जाता है C10। क्या कहा जाता है? C10। बात समझ में आया? बोलो प्लस मैंने कहा 1 मिथाइल, मैंने कहा नैप्थलीन। क्लियर? नैप्थलीन। आपसे मैं कह रहा हूं इसके मिश्रण को हम बोलते हैं, बोलो C10, C10, C10 नंबर। क्लियर? और बोलो सेम चीज है 1 मिथाइल नेप्थलीन। नेप्थलीन नाम सुना नहीं सुना अपने लाइफ में कभी? क्लियर? ये यही नेप्थलीन होता है। कहीं पर भी लगा तो मैंने कहा ये लो CH3। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये कौन हो गया? 1 मिथाइल नेप्थलीन या अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। इसकी जगह ये भी लिखा हुआ हो सकता है अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। क्लियर? इसको C10। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये अगर 100%, ये 0%, तो क्या हुआ? बात समझ में? बाकी आप समझ गए उसके जैसा ही बोलो। बात समझ ना? अरे समझे नहीं समझे? ऑक्टेन नंबर नाम क्यों था? क्योंकि उसमें आइसो ऑक्टेन आइडियली हाईएस्ट होना चाहिए। C10 नंबर नाम क्यों दिया? क्योंकि उसमें C10, C10 कौन है समझ में आया? हेक्साडेकेन को क्या कहते हैं? C10। बात समझ में? आपको दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, डीजल की क्वालिटी का पता किससे लगाया जाता है? C10 नंबर। C10 नंबर से किसकी क्वालिटी का पता लगाया जाता है? डीजल। एक चीज। दूसरा, C10 नंबर में कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? तो एक होता है खुद साक्षात C10। C10 होता क्या केमिकली? हेक्साडेकेन। हेक्साडेकेन बोले तो C16H34 के 32, 34, क्योंकि ANE। और समझे समझे? बोलो ओके। और मैंने कहा 1 मिथाइल या अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। बात समझ में? ध्यान रहेगा? बोलो क्लियर? ओके, नोट कर लो। और कौन सा बाकी? बताओ एल्कीन समझ में आया? बोलो आपको। अब अगर आपका एल्कीन का फंडे क्लियर हो गए हैं, तो एल्काइन तो उसकी कॉपी है। बोलो अरे एल्काइन तो उसका थोड़ा बड़ा भाई है। क्लियर? ओके। एल्काइन में 2 या 3 नए कॉन्सेप्ट है, बाकी डिट्टो जैसा मैंने एल्कीन में पढ़ाया। तो जो चीज मैं अच्छे से सिखा चुका हूं वहां तो मैं बोलो फास्टली बताऊंगा। बोलो क्लियर? और जो नई चीज आएगी उसको ढंग से बताऊंगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। ये तो वेरी इजी है। और बोलो ये तो मैं एक बार बता चुका हूँ, ये एजेंट है तो बोलो अपने आप आइसोमेराइजेशन होगा। क्लियर? अच्छा बताओ ये कौन सा आइसोमर्स है? चेन आइसोमर्स है। अरे कौन से हैं? चेन आइसोमर्स। क्लियर? ओके। हटा दूं? ऐसे लिखूं? हेक्सा डेकेन। क्लियर? अच्छा नहीं लगता, ऑर्गेनिक कहता है हमें हिंदी में मत लिखो। बात समझो ना? ओके। फिर भी आप लिखवाते हो। आई मेरी बात समझ? बोलो
छोटी छोटी बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बात समझना। कभी ऑक्टेन नंबर, कभी सीटेन नंबर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर? तो मैंने एल्केन में एक बता दिया, एल्किन में एक बता दिया। बात समझ ना, दोनों साथ में बताते याद भी नहीं करते आप। बात समझ ना? ओके। अब कोई के सर मैं तो यही भूल गया, तो पेट्रोल का क्वेश्चन, डीजल का क्वेश्चन तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सी के बाद क्या आता है? कि किसी के एबीसीडी में पे पी आता है। अरे सी के बाद क्या आता है? मतलब सीटेन संख्या किसका किसका इक्वालिटी का पता लगा देता है? डीजल का। एक पता होगा तो ऑक्टेन अपने आप ही पेट्रोल का। बात समझ में आया? बोलो ओके। उसमें भी सेटिंग है। ओके बाद क्या आता है? ओके बाद क्या आता है? कुछ तो सोच रहे हैं क्या आता है। और ओ के बाद क्या आता है? तो ऑक्टेन नंबर से पता किसका लगाया जाता है? पेट्रोल। सब जगह सेटिंग होती, बस सेटिंग देखने वाला होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। अब तो ध्यान रहेगा कि अब भी भूल जाओगे? अरे ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? बोलो ओके। नाउ अब क्या बता रहा हूं? बोलो एल काइंड। ओके। पढ़ने का तरीका फिक्स है। पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फिर जीएमपी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके। मैंने कहा पहले लिख रहा हूं मैं जनरल प्रॉपर्टीज। क्लियर? जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपको सिर्फ 5 मिनट ध्यान देना है। सामान्य सूत्र। क्लियर? बोलो क्या होता है? CnH2n-2 यही होता है। बोलो क्लियर? ओके। क्या आप में से कोई जनरल फॉर्मूला याद करता है क्या? नहीं, कभी भी जनरल फॉर्मूला याद नहीं करना। अगर एग्जाम में पूछ ले एल्काइन का फॉर्मूला क्या है तो पता कैसे लगाएंगे? मेरे कहने का मतलब आपको पता है n बराबर 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होते हैं। n बराबर 2 मतलब पहला मेंबर कौन होता है? C2H2। दुनिया जानती है, होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो जिस फॉर्मूले से ये आ जाए वही फॉर्मूला होगा। और समझे समझे? अगर ऑप्शन में हो एक CnH2n-1, CnH2n ऐसे ही होंगे ना? बोलो क्लियर? तो बताओ C बराबर 2 रखा, इसमें C2H3 हो जाएगा, इसमें C2H4 हो जाएगा, इसमें C2H2 होता। क्या बोला मैंने? समझ में आया? जिस फॉर्मूले से पहला मेंबर आ जाए और वही फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बोला मैंने? समझ में आए मेरी बात? फॉर्मूला याद करना है क्या? नहीं। अगर आ भी जाए एग्जाम में तो भी कैसे टिक करेंगे? समझ में आया? बोलो आपको ओके। एक बार वापस बताऊं समझ में आया? वापस बताऊं समझ में आया? बताऊं? ओके। मैं तो नजरों से ही समझ जाता हूँ। बात समझो ना, किसके डाउट चल रहा है? इधर ध्यान देना। मैंने कहा ये फॉर्मूला है। क्लियर? CnH2n-2। बात समझ में? मैंने कहा एग्जाम में आए एल्काइन का सूत्र क्या होता? बताओ। ऐसे 4 फॉर्मूले होंगे। एक में यहाँ पर +2 लिख रखा होगा, एक में -2 लिख रखा होगा, एक में -1 लिख रखा होगा, एक में 2 लिख ही नहीं रखा होगा। ऐसा ही होगा ना? अब मुझे बताओ, इतना तो हम जानते ही है कि एल्केन का पहला मेंबर कौन है? CH4। एल्कीन का पहला मेंबर कौन है? C2H4। एल्काइन का पहला मेंबर कौन है? C2H2। क्लियर? बेंजीन तो बेचारा खुद ही है, C6H6। उसका तो क्या फॉर्मूला पूछे? बात समझ में? मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो आप मुझे बताओ, एल्काइन का पूछेगा तो ये आना चाहिए, तो जिस फॉर्मूले से ये आ जाएगा वही फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई? बोलो। मैंने एल्केन, एल्किन, एल्काइन में ऐसी बात डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 3 में पढ़ा चुका हूँ। अरे समझे नहीं समझे? बोलो। ऑर्गेनिक में किसी भी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको तो हाइड्रोकार्बन नहीं पूछते हैं, बट मैं ऑल ओवर जनरल बात कर रहा हूँ।
चाहे एल्किल हैलाइड हो, अल्कोहल हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, किसी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूला अगर दे दे तो चेक करना आना चाहिए और टिक करना आना चाहिए। समझ में आए? बोलो बात समझ में। पहला मेंबर जानते हो नहीं जानते हो? ओके, चेक कर लोगे, आ जाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको। ये कौन है? ये कौन है? इथाइन है। बोलो क्लियर? ओके। उसके साथ साथ ये कौन है? एसिटिलीन। कौन है? बोलो। मैंने कहा ये कौन है? ये तो इथाइन भी बोलते हैं और इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। अब एसिटिलीन बहुत सी बार जान के एग्जामिनर पूछता है, इधर ध्यान देना। होता क्या है कि इसमें ये आ रहा है, बात समझ में आए? तो धोखा खा जाते हैं स्टूडेंट। ये है आईयूपीएसी नाम, ये है कॉमन नाम, बात समझ में? तो एसिटिलीन एथीन होती है कि इथाइन होती है? बोलो इथाइन होती है, गलती मत करना, बात समझ में आया? बोलो। फिर आता सर एसिटिलीन में ENE क्यों लिखा हुआ? भाई कॉमन नेम का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो बात समझ में आए? कॉमन नेम मतलब समझ, किसको पप्पू कहते हैं तो कहते हैं। अरे बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में? अरे कॉमन नेम का तो कोई लॉजिक होता ही नहीं है। बोलो बात समझ। आईयूपीएससी में तो हमेशा YNE ही आएगा। ये मैं इसलिए यहाँ थोड़ा रुका हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, स्टूडेंट गलत कर देते हैं। कैसे पूछते हैं? एसिटिलीन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आपको ऑप्शन sp2 एस्पिन ऐसे देगा। बोलो अब आपको ने रीड ही गलत कर लिया कि एसिटिलीन का मतलब एल्कीन समझ गए, तो आप तो sp2 टिक कर दोगे ना, जबकि एसिटिलीन तो इथाइन होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। क्या होता है? sp। मेरी बात समझ। आपको पूछा एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है, आपको ऑप्शन दिया C2H4, C2H6, C2H2। अब आप मीनिंग ही गलत समझ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो एसिटिलीन कौन होता है? एसिटिलीन कौन होता है? इथाइन होता है। ध्यान रहेगा? बोलो ओके। पहला पॉइंट। नंबर 2 मैंने कहा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बोलो sp। क्या होता है? sp। नंबर 3 स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है? बोलो लीनियर। क्या होती है? लीनियर। लीनियर बोले तो क्या? रेखीय। ठीक है, लीनियर बोले तो क्या? रेखीय। ओके। मैंने कहा बॉन्ड एंगल, क्लियर? बंद कोण, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बंद 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 कोण, बंद कोण कितना? बोलो 180। ये पहले बताओ ये कितना है? 180। ये कितना है? 180। ये स्ट्रक्चर कैसी नजर आ रही है? लीनियर। बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ओके। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1.20 एंगस्ट्रॉन। बात समझ में? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बताई मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बताई। बोलो यहीं पे देखो नोट करके क्या बता रहा हूं। इसकी कितनी बताई? 1.54। ओके। अच्छा इसकी कितनी बताई? बोलो 1.34। अच्छा इसकी कितनी बताई? भूल गए तो इन दोनों का अंतर कितना? 20। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अक्सर क्या होता है स्टूडेंट को एल्केन एल्कीन की याद रहती है, एल्काइन की याद नहीं रहती है। मैंने क्या बताया? समझ में आया? बोलो आपको एक बार वापस बताऊं कि समझ? पहले बताओ ये चीजें फिक्स है कि नहीं है? बोलो फिक्स है। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ताकि ऑप्शन में आपको पता चल सके मैंने क्या लिखा। समझ में आया? बोलो जान के तीनों का क्यों बताया? ताकि आपको ध्यान रहे। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कितनी है? 1.34 एंगस्ट्रॉन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की कितनी है? 1 पॉइंट तो पता है, आगे क्या आएगा? तो मैंने कहा दोनों का अंतर कर दो, कितना हो गया? 20, 1.20। और जब बेंजीन पढ़ेंगे तो 1.39 एंगस्ट्रॉन। अच्छा 4 के अलावा 5 आपको कोई पूछ नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आए? बोलो बेंजीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर हर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लाइन कितनी होती है? 1.39 एंगस्ट्रॉन। बात समझ में आए? बोलो ओके। ये तीनों मैंने बताया, समझ में आया? बोलो आपको ये जनरल बात है। एक नंबर 6 बोलो इसमें कितने होते हैं? 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ये भी एग्जाम में पूछा गया, जानते हो?
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन में कितने बॉन्ड, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। यहां तक बात समझ में आए बोलो, नोट करोगे। ओके, बात समझ में आए बोलो। ओके, आई बात समझ में बोलो मेरी। बताऊं जीएमपी, इसका मतलब इसमें हर एक एसपी कार्बन कितने 180 वाले कितने बॉन्ड रिलेटेड है, दो। इसका मतलब ट्विस्ट केवल एल्केन में ही है। एल्कीन में भी क्लियर पता चलता तीन, एल्काइन में भी क्लियर पता चलता, लेकिन एल्केन में sp3 कार्बन पे कितने होते हैं, 109 डिग्री वाले 6 होते हैं। बोलो बात समझ ना, ये जनरली स्टूडेंट को नहीं पता होता, बात समझ ना। ओके, और उनकी नजर में वो हमेशा 4 ही नजर आते हैं, जबकि 3D स्ट्रक्चर में कितने होते हैं, 6 होते हैं। बात समझ, ध्यान रखना। ओके, बड़े बड़े एग्जामों में ये चीजें पूछी गई है जिसपे हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है। बात समझ ना, हमें बोलो 109 डिग्री sp3 वाला, बोलो एल्केन में बॉन्ड रहता है एंगल, ये तो पता रहता है, नंबर नहीं पता रहते हैं। बात समझ ना, तो नंबर कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया है। आ गया ये समझ में बोलो। ओके, उस देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया, हर छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब अपन क्या करने जा रहे हैं, GMP ऑफ एल्काइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
केवल जो मैं जीएमपी जितनी बता रहा हूं उसमें 2 जीएमपी ऐसी है जो नहीं है, बाकी जैसा हमने एल्कीन में पढ़ा वैसी की वैसी है। क्लियर? तो बस आप 10 मिनट ध्यान दो। पहला मैंने लिखा एल्काइन से। क्लियर? दिमाग में आता सर आप क्या कर रहे हो, एल्काइन ही बना रहे हो, एल्काइन से ही बना रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब अगर मैं एल्काइन से एल्काइन बनाऊंगा तो हायर एल्काइन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? हायर एल्काइन। क्लियर? ओके, मैंने कहा हायर एल्काइन। ठीक है। बोलो आपसे, बोलो का निर्माण। ठीक है। अब हायर एल्काइन कैसे बना सकता हूं? तो इसके 2 मेथड है। कितने? 2। इसी में मैं 1 और 2 लिख रहा हूं। क्लियर? पहला मैंने लिखा, बोलो आपसे, मैंने कहा आर एम जी एक्स। ओके, आर एक्स से। ठीक है। आर एम जी एक्स ऑब्लिक आर एक्स की अभिक्रिया से। ठीक है। ओके, अब ध्यान से समझना। सपोज दैट मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर? ओके, ये लिया, बात समझ में। और यहां पर मैंने लिया सपोज दैट RMgx का मतलब CH3MgCl, ऐसा ही लूंगा मैं। बोलो क्लियर? ओके, ध्यान से समझना। मैंने कहा यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। बात समझ में? आपको पता होना चाहिए कि ये जो sp कार्बन पे लगा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है। पहले बता चुका हूं, sp कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा होता है? एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इजीली निकलने की टेंडेंसी रखता है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो। sp कार्बन पे लगा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? अरे भूल गए क्या? FONSP कार्बन पे लगा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है। बात समझ में? ओके। तो यहां पर मैंने कहा CH3, बोलो अरे CH3, बोलो ये C ट्रिपल बॉन्ड C MgCl। क्लियर? बोलो ये ऐसा बनेगा। बोलो क्लियर? अब आएगा C2H5Cl। मैंने जान के ये CH3 लिया और ये C2H5 लिया। बात समझ में आए? मैं CH3Cl भी ले सकता हूं। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो ये मैंने कहा नेगेटिव और ये मैंने कहा पॉजिटिव। तो यहां पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। क्लियर? और मैंने कहा ये MgCl2। मुझे एक बात बताओ, हायर एल्काइन बनी कि नहीं बनी? अब हायर एल्काइन का बनना RMgx के R पे निर्भर कर रहा है कि एल्किल हैलाइड के R पे निर्भर कर रहा है? एल्किल हैलाइड के R पे निर्भर कर रहा है। बोलो, बात समझ में आए? बोलो ओके। किस पे निर्भर कर रहा है? एल्किल हैलाइड के। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे को ऐसा एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? और मुझे दिया जाए C2H5MgCl, बोलो मुझे दिया जाए CH3Cl, बताओ मैंने क्वेश्चन बदल दिया कि नहीं बदल दिया? हाँ या ना? बदल दिया। बोलो, बात समझ में? और मैंने पूछा प्रोडक्ट। पहले बताओ, आपको तो ऐसे ही पूछेंगे ना? बात समझ में आए? बोलो। और पहला ऑप्शन दिया CH3 CH2 CH3। क्लियर? बोलो, पूरा एल्केन बना दिया। दूसरा ऑप्शन दिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन दे दिया। क्लियर? तीसरा ऑप्शन दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, बोलो CH3। एक ऑप्शन आपको पक्का देंगे CH3 CH, बोलो C ट्रिपल बॉन्ड, और बोलो C2H5। बताओ कौन सा आंसर होगा? C होगा। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, समझ में आया? बोलो। आपको काम की चीज कि जब भी मैं एल्काइन से हायर एल्काइन बनाना चाहता हूं तो पहला मेथड क्या है? RMgx और RX से अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है, लेकिन हायर एल्काइन का डिटर्मिनेशन एल्किल हैलाइड के R से होगा। बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? किससे होगा? एल्किल हैलाइड के R से। ओके, पहला समझ में आया? बोलो आपको। ये एक एग्जाम्पल कराया और इस पे बेस मैंने एक क्वेश्चन कराया। बस यहाँ पर ये CH3 लिया था, ये C2H5 लिया था, और क्वेश्चन में मैंने बदल दिया था ताकि आपको दोनों तरह से समझ में आ जाए कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, हमें अगर एल्किल हैलाइड के साथ जो दिया जाएगा उसका हम करेंगे। क्लियर? नोट करोगे?
हो गया? ठीक है। बात समझ में आई मेरी? बोलो आपको ठीक है? ओके। मैं क्या सिखाना चाह रहा था, क्या आपको ऐसा कुछ बनाना करना पड़ता है क्या? एक बार सीख के आपको पता चल गया कि बोलो एक तो एल्काइन से एल्काइन बनाया जा सकता है, हायर एल्काइन बनाया जा सकता है। दो मेथड है। पहला मेथड क्या है? आर एम जी एक्स और आर एक्स की रिएक्शन, लेकिन हायर एल्काइन का डिटर्मिनेशन एल्किल हैलाइड के आर से होगा। बात समझ ना? अब वो ये दोनों सेम लिए जा सकते हैं, अलग लिए जा सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। बात समझ ना? ओके। तो बात समझ में आई? बोलो आपको। ट्यूशन में इसलिए कराता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूँ आपको। ओके। दूसरा बताऊं मैं? बोलो आपको। जो चीज नई है, जो चीज पहली बार आती है, मैं उसको बहुत अच्छे से बताता हूँ। जो चीज मैं अभी अभी आपको सिखा चुका हूँ वो आती है तो मैं वहां पर फास्ट बताता हूँ। ये चीज मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? ओके। मैंने कहा नंबर टू। नंबर टू क्या? बोलो NaNH2 क्लियर, और RX बोलो से अभिक्रिया ओके द्वारा क्लियर। मैंने कहा बाय रिएक्शन ऑफ दिस वन बोलो ये लिया मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH क्लियर, और पहले लेता हूँ NaNH2। NaNH2 को बोलते हैं सोडा माइड। क्या बोलते हैं? सोडा माइड। ओके, सोडा माइड। क्या बोलते हैं? सोडा माइड। इधर ध्यान देना, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो पहले 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 यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा क्लियर। ये प्लस ये माइनस, ठीक है। फिर कौन आएगा? बोलो आपका वही 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 CH3Cl C2H5Cl कोई भी आएगा। बोलो क्लियर। ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl निकल जाएगा और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH3। बताओ हायर एल्काइन बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? बात समझ में आया? ये दो ही ऐसे मेथड है जिसमें एल्काइन से क्या बना सकते हैं? एल्काइन बना सकते हैं। क्लियर? ये नई चीज थी। बात समझ में आए? बोलो। अब मैंने कहा मुझे GMP बतानी है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर डाई हैलाइड से। ओके, नो प्रॉब्लम। डाई हैलाइड से CH2Cl CH2Cl। बताओ यहाँ पर एल्कोलिक KOH ले लूं। एल्कोलिक KOH क्या करता है? हाइड्रोजन हेलोजन हाइड्रोजन निकाल देगा, हाइड्रोजन हेलोजन निकाल देगा। बताओ यहाँ पर एल्काइन बनेगी नहीं बनेगी? दो बार डी हेलो हाइड्रो हेलोजनेशन कर देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? इस एजेंट के बारे में जानते हो? अरे इस एजेंट के बारे में जानते हो? अच्छा, किसी एजेंट से एक दो बार काम पड़ जाता तो बार बार पूछते हो कि आप क्या करते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी एजेंट से एक दो बार काम पड़ जाता है तो फिर बार बार उससे नहीं पूछते आप क्या करते हो। बोलो, बात समझ रहे ना? ओके। नंबर 3 मैंने लिखा टेट्रा हैलाइड से, ठीक है। टेट्रा टेट्रा हैलाइड से, फ्रॉम टेट्रा हैलाइड, ठीक है। टेट्रा हैलाइड क्लियर। टेट्रा हैलाइड।
टेट्रा हेलाइट, टेट्रा हेलाइट, टेट्रा हेलाइट, टेट्रा हेलाइट। बताओ यही टेट्रा हेलाइट होगा, बोलो क्लियर। यहाँ पर लिया मैंने जेडन डस्ट, क्लियर। बताओ जानते हो ये एजेंट क्या करता है, कहीं से भी 2Cl2 को निकाल देता है। बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना। अरे इधर जो काम है वो तो करेगा ना ये। पहले बताओ ये जो हम जो एल्कीन में सीख चुके हैं, यहाँ पर वही काम दो दो बार कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं, दो दो बार। ओके नंबर फोर्थ, बात समझ में आए। नंबर फोर्थ मैंने लिखा अगेन स्टार, क्लियर। बात समझ में आए, बोलो दो ही चीज है जो आपको मैंने कहा जो अलग है। मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म से, किससे बोलो, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 से। इससे पूछा गया आरपीएससी में, हर एग्जाम में पूछा गया। पहले बताओ क्लोरोफॉर्म ये होता है कि नहीं होता, बोलो बात समझ में। अच्छा क्लोरोफॉर्म का नाम तो सुना है, किस काम में आता है ये, क्या क्या मैंने हिंट दिया आपको, निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक समझते, बोलो एनेस्थेटिक के रूप में। किसी को बेहोश करने या मारने के लिए, मर भी सकता है अगर इम्प्योर हुआ तो, और मर भी सकता अगर क्या हुआ तो, इम्प्योर। बात समझ ना, ओके। चलो इधर ध्यान दे, मैंने कहा जब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, Ag से, क्लियर। 6 मोल Ag से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्काइन। कैसे, इधर ध्यान देना, मैंने कहा इसके लेते हैं 2 मोल CH Cl Cl Cl, ये 6Ag, क्लियर। Cl Cl Cl, बोलो ये CH, ओके। और मैंने कहा आपको यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH और 6AgCl, बात समझ में। बट इतना कोई नहीं पूछता आपको, ये कोई आपको तो डायरेक्ट ये देते हैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Ag से कराने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, बोलो बात से क्या बनता है, बोलो एल्काइन। समझ में आया, बोलो ओके। Ag की रिएक्शन किसके साथ कराए कि एथाइन बनेगा, ऑप्शन में क्लोरोफॉर्म, अरे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके भाई भाई बहुत है, बोलो बात समझ ना। किससे, ये कौन है, क्लोरोफॉर्म। बात समझ में आए, ध्यान रहेगा, बोलो क्लियर, ओके। ये वाले पे इतना स्टार लगा है, समझ में आया, बोलो ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, पूछा गया एग्जामों में, ओके। नंबर 5, बोलो कॉलवे, कॉलवे विद्युत अपघटन, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है, क्लियर। बाय मैंने कहा कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर। कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। बताओ पता है कि नहीं पता है, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, तीनों इससे बनाए जा सकते। तो एग्जाम में आता है वो कौन सी रिएक्शन है जिसे एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों बनाए जा सकते हैं, कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। इस बार क्या बनाना है, एल्काइन, ओके। CH3C डबल बॉन्ड CH3COONA, क्लियर। ये मैंने लिया और यहाँ पर करता हूँ मैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर। तो मैं क्या देखता हूँ, बोलो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, साथ में मैंने कहा CO2, साथ में NaOH। अब तो आपको याद हो गया होगा ये दोनों मिलेंगे कहाँ पर, ये दोनों मिलेंगे कहाँ पर, ये बनेंगे 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 कहाँ, एनोड, और ये बनेंगे कैथोड। और कैसे मैं सब कुछ आपको सिखा चुका हूँ, बात समझ में आया, बोलो ओके। नंबर 6 मैंने लिखा मेटल कार्बाइड, मेटल कार्बाइड से, क्लियर, ओके। मैंने कहा धातु, धातु कार्बाइड से, क्या मैंने बताया कि नहीं बताया, बोलो। ये लूं CaC2, कौन है, बोलो कैल्शियम कार्बाइड, इसका करता हूं मैं, बोलो हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनता है, मैंने कहा C2H2, बात समझ में आए, बोलो। इसी तरह से मैंने लिया Mg2C3, बोलो मैग्नीशियम कार्बाइड, इसका भी हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो क्या बनता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर। या इसी को ऑप्शन में C3H4, बात समझ में आए, बोलो। ये कौन है, ये कौन है जानते हो, बोथ आर इथाइन, बोथ आर इथाइन, बात समझ में आए, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्या ये मैंने बताई कि नहीं बताई, बोलो आपको क्लियर। और ये भी कैसे बनी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने लॉजिक बना रखे हैं। पहले बताओ Mg2C3, मैं इसको तोड़ूंगा, क्लियर। सबसे पहले बोलो आपसे, मैं अगर मैं ऐसे तोड़ूं, ओके,
तो आपसे मैं कह रहा हूं, कौन ये कहेगा क्या कर रहे हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। बोलो mg पे कभी +3 आ नहीं सकता। अगर एक बार सेटिंग नहीं बैठे तो दूसरी बार जितना आप जानते हो उतना आप पहले काम कर दो। क्या काम कर दो कि mg पर तो +2 ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बात समझ में आई? बोलो ओके। अब मैंने कहा यार क्या करूं कि ये वाला फॉर्मूला बने, तो मैंने कहा यार C3 पे -4 करूंगा तभी पॉसिबल है। ये 2 ये 4 काटा तो 2 बचा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? फिर मैंने कहा ये भी खुश, बात समझ में, जितने नेगेटिव है उतने क्या जोड़ दूं, जितने नेगेटिव उतने क्या जोड़ दूं, जितने नेगेटिव है उतने क्या जोड़ दूं। बोलो आपसे मैं करूं 4H+ और C3H4, दुनिया में इसका कोई वजूद है क्या? बिल्कुल है। ये कौन है? बोलो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने सारे एक तरीका सिखाया आपको। अच्छा, तरीका मेरा बैकअप है आपके लिए। बैकअप मतलब समझ में आया कि अगर कोई मेटल कार्बाइड जो मैंने बताया, हालांकि जो बताया वही फिक्स है, आया और भूल गए तो कैसे करोगे? बोलो बात समझ ना। ओके, मतलब भूल जाते हैं, मैंने आपसे कहा ना, मतलब वहाँ एग्जाम जब देने जाते हो तो दुनिया, मतलब यहाँ पर क्या क्या नहीं होता है, बोलो बात समझो ना। अरे दुनिया भर की चीज होती है ना। ओके, तो अच्छा, इन 6 के अंदर नई 2 ही थी, बोलो पहली और चौथी। क्लियर? फटाफट नोट करो, सुपर फास्ट की तरह। क्लियर? ये नोट कर लिया था, वेरी गुड। यहां से नोट करना है। बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो क्लियर? फ्रॉम डाई हेलाइड, ठीक है, फ्रॉम टेट्रा हेलाइड, ठीक है। ओके, सारी जीएमपी बताई मैंने। नई कितनी आई? बोलो केवल 2। बोलो बात समझ में। बाकी तो एल्किन में फंडा बनाया था तो एल्काइन में इजी हो गया। बोलो क्लियर? हटा दो मैं? बोलो ओके। अच्छा, मैं बार बार ये एजेंट क्या करता मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको कुछ बात बोली थी। एक दो बार किसी एजेंट से काम पड़ जाता है तो फिर देखते ही पता चलना चाहिए ये क्या काम करेगा। ये क्या करता है? डी हाइड्रो हेलोजनेशन, कहीं पर भी हाइड्रोजन हेलोजन को निकाल देता है। याद हो जाने चाहिए आपको, बात समझो ना। ठीक है, क्या लिखा? क्लोरोफॉर्म यूज एज ए एनेस्थेटिक, निश्चेतक के रूप में। देसी भाषा में बोलूं तो बेहोश करने में।
बोलो बात समझ ना। पहले पुराने जमाने में, आज से हजारों साल पहले, ऋषि मुनि ऑपरेशन इसी से करते थे। किसी को भी सूंघाते, लेट जाता, चालू हो जाते, एक बार कोई उठ गया, क्या कर रहे हो, बोलो तब से ये बंद हो गया है, ठीक है। अभी एज ए एनेस्थेटिक क्या यूज किया जाता है वर्तमान में? जाइलोकैन। क्या यूज किया जाता है? जाइलोकैन यूज किया जाता है। ओके, तीन तरह से, जनरलाइज, लोकलाइज एंड स्पाइनल। क्लियर? किसी की डिलीवरी करनी होती है तो यहाँ पर स्पाइनल देते हैं, हाफ पार्ट, लोअर पार्ट सुन हो जाता है। किसी का दांत वांत निकालना, अंगुली अंगुली काटनी है तो बस यहीं पर, बोलो बात समझ में? क्लियर? और किसी का बड़ा ऑपरेशन करना है तो पूरा जनरलाइज, डायरेक्ट आईवी। बोलो सोजा, बात समझ लो ना। ओके, 1 घंटे का ऑपरेशन उतनी डोज, 4 घंटे का ऑपरेशन उतनी डोज, 10 मिनट का ऑपरेशन उतनी डोज। बात समझ में? ओके। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना ना? डार्क, रंगीन, एयर टाइट बोतल में रखा जाता है, क्योंकि सनलाइट से रिएक्शन होकर फॉस्जीन गैस बनने का डर रहता है, COCl2 फॉस्जीन गैस। क्लियर? इसलिए किसी को बेहोश करने से पहले टेस्ट करना पड़ता है, क्या उसमें फॉस्जीन गैस तो नहीं है। पता चला बेहोश करने गए वो तो खत्म ही हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। ओके। क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो। आप में से किसी ने क्लोरोफॉर्म सूंघा है कभी? हाय है ना। ओके, सूंघना भी मत। सर ने कहा आज तो लैब में जाकर पता चला कोई दूसरा ही आपको पकड़ के फिर घर लाएगा, ठीक है। ओके, आए समझ में? बोलो। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बात समझो ना, कभी आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर? ओके, हटा दूं मैं? बोलो। क्योंकि मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक की दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। आपकी दुनिया कहाँ सिमटी है? बोलो, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। बट फिर भी मैंने 2 टॉपिक में आपको बहुत कुछ सिखा दिया। बोलो ऑर्गेनिक क्या चीज होती है, बात समझ ना। ओके। ओके, हो गया। ये मैं जान के आपको सिखाया मैंने, बाकी तो आपको मैंने कहा प्रोडक्ट फिक्स होते हैं, मेटल कार्बाइड भी फिक्स होते हैं। बात समझो ना, जो मेटल कार्बाइड मैंने बताया अगर पूछा जाता है तो वही पूछे जाते हैं,
ठीक है, बेरिलियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड। क्लियर? ये मेरा तरीका आया समझ में? बोलो आपको आया ना? क्लियर? ओके, बात समझ में आई? बोलो आपको ठीक है। मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? ओके, बस पहला भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था बोले तो क्या? फिजिकल स्टेट। क्लियर? C2 to C4 गैस, C5 to C11 लिक्विड। क्लियर? देन हायर उच्चतर सॉलिड। क्लियर? लिख लेना, लेकिन इन पे ध्यान नहीं देना है। मैंने लिखा घनत्व, बोलो डेंसिटी, क्या लिखूंगा? बोलो लेस देन वाटर, लेस देन वाटर, जल से कम। ओके, मैंने लिखा विलियता, बोलो विलियता, सॉलेबिलिटी, सॉलेबिलिटी, बोलो सभी हाइड्रोकार्बन वाटर इनसॉलेबल, वाटर वाटर इनसॉलेबल, जल में, जल में घुलनशील। क्लियर? ओके, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। क्लियर? मैंने कहा एल्केन एंड एल्कीन से ज्यादा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एल्काइन में ज्यादा पोलरिटी आएगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा पोलरिटी आएगी। क्लियर? ओके, और मेल्टिंग पॉइंट गलनांक भी क्या लिखूंगा? एल्केन एंड एल्कीन से ज्यादा, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको ओके।